नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगी जो आपके लिए गवर्नमेंट के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन कौन से रिपीटेड और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन दिख रहा होगा आपको, वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। उसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी की जानकारी डालूंगी या आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई भी जानकारी डालूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। www स्टैंड फॉर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फील्ड में जो www है वो किस पे स्टैंड करता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो लिख लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जैसे मैंने आपको मेंशन भी करके बताया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स अवेलेबल आर। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अवेलेबल है वो कौन सी जनरेशन की है, फोर्थ जनरेशन की। वैसे तो काफ़ी जनरेशन आई है लेकिन जो ज़्यादा अवेलेबल है वो फोर्थ जनरेशन की है। रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS स्टैंड्स फॉर। DOS की फुल फॉर्म क्या है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो फुल फॉर्म्स एक अलग तरीके से आप लिख लेना जिससे आपको याद करने में भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिख लीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सो लिख लीजिएगा। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, उसको जनरली किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे विंडोज़ होती है, 7 होगी, 8 होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको आप मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था। लिख लीजिएगा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी टास्किंग सिस्टम जो है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। तो ये साथ ही लिख लीजिए, 1970 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग। द फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो कौन सा प्रोग्राम उसमें यूज़ होता था, तो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लिख लीजिएगा, फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट, इन पावर पॉइंट विच विल नॉट एडवांस दी स्लाइड्स इन अ स्लाइड शो व्यू। मतलब जब आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो तो किस ऑप्शन को आप एडवांस नहीं कर सकते, किसको नहीं कर सकते, एस्केप की को। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, एस्केप की है जिसको पावर पॉइंट को यूज़ करते वक्त आप एडवांस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट इज इक्वल टू, मोस्ट रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। जो 1 बाइट है वो किसके इक्वल होता है, तो लिख लीजिएगा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, 8 बिट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन इज यूज फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन और इंटरनेट। यहाँ पे एक्सेसिंग में ACC के बाद ए मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो विच एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन और इंटरनेट। जो कौन सी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं जो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, तो कौन सी एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, इंटरनेट। ठीक है, क्रोम के माध्यम से हम क्या उसको यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ें ढूंढने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। और ये भी रिपीटेड है, DU स्टैंड फॉर। DU की फुल फॉर्म क्या है, इसकी आप लिख लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क, मोस्ट रिपीटेड है ये, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको साथ साथ में लिख लीजिएगा और नोट साथ साथ में करने का फ़ायदा ये होगा, आपके पास साथ साथ में अपने नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डी यू नहीं, यहाँ पे डीवीडी है, डीवीडी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ हार्डवेयर इन बिटवीन जावा एंड माउस, जावा और माउस में क्या है जो हार्डवेयर नहीं है? तो क्या है? जावा, ठीक है। रो इज एन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज, जो रो है एक्सेस टेबल है जिसको किस और नाम से भी जाना जाता है? रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये लिख लीजिए साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग इज अ प्रोसेस, सेविंग जो है वो एक प्रोसेस है, मतलब जब हम किसी जैसे डॉक्यूमेंट्स को जब मेमोरी से कॉपी करके, ठीक है, स्टोरेज मीडियम में सेव कर लेते हैं, दैट इज सेविंग। तो सेविंग एक प्रोसेस है, क्या आएगा इसका? टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। तो लिख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है। तो साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन को टिक मार्क जरूर कर लिया कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of resource is most likely to be a shared common resources in a computer network? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ठीक है। मतलब जब आप एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क बनता है तो कौन सा रिसोर्स है जिसे हम सब में मतलब शेयर कर सकते हैं, तो कौन सा रिसोर्स है वो? क्या है? प्रिंटर, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है। वेयर इज़ इंडियाज़ कंप्यूटर परम लोकेटेड, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, परम, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है वो। पुणे में लोकेटेड है। मतलब ये एक सीरीज़ है, मैं आपको बता दूँ, ये एक सीरीज़ है जिसमें काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं एक साथ, ठीक है। काफ़ी सारे कंप्यूटर मतलब डिज़ाइन किए होते हैं। जो इसकी लोकेशन है, ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये कहाँ पे है? पुणे में, ठीक है। सो जो पराम है, इसकी जो फुल फॉर्म ये भी आपको पता होनी चाहिए, लिख लीजिए। PAR स्टैंड करता है पैरेलल पर, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। PAR स्टैंड करता है पैरेलल पर, लिख लीजिए PARALLEL, ठीक है, पैरेलल। और उसके बाद क्या है? M क्या है? मशीन, पैरेलल मशीन। सो लिख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड, इप्रोम स्टैंड्स फॉर, इप्रोम जो है किस पे स्टैंड करता है? लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी तक तो आपको वैसे याद रह जाएगा, किसकी फुल फॉर्म है? ये रोम की, जो कंप्यूटर के बेसिक है, ठीक है। तो आपको बस आगे से याद रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कांट बूट इफ इट डजंट हैव दी, जो एक कंप्यूटर है वो बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है, ठीक है। मतलब इसका जो सही आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ठीक है। जब तक उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो लिख लीजिएगा साथ साथ में, इंपॉर्टेंट है। विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स, कौन सा जो सिस्टम है कंप्यूटर का, कौन सा सिस्टम है जो यूज़ करता है डेटा एनकोड के लिए, ठीक है। क्या है वो? बाइनरी, लिख लीजिएगा, बाइनरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बग इज अ प्रोग्राम इज, जो बग है वो क्या प्रोग्राम है? मतलब एरर है वो, जैसे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है, उससे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। जैसे कोई भी एरर आ जाती है, कुछ चीज़ ओपन नहीं हो रही, ठीक है, कुछ एरर सा नहीं आ जाता, उसको बग बोलते हैं, ठीक है। वेयर डज मोस्ट गो फर्स्ट विद इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की की बात करें तो आपका डेटा जो है वो कहाँ जाता है? रैम में। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम, लिख लीजिए, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम की मैंने आपको पहले बताई थी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की F12 इन MS वर्ड ओपन्स, जो F12 की है MS वर्ड में अगर उसकी बात करें तो उसको प्रेस करेंगे तो क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स में सेव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है भाई ये, चाहे आप पंजाब की एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की आप वैसे तैयारी कर लो, मोस्ट रिपीटेड है ये। मैलिशियस सॉफ्टवेयर नॉन एज, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको किस नाम से भी जाना जाता है?
किस नाम से जाना जाता है? मालवेयर। जब आप कुछ भी मतलब लोड करते हैं, ठीक है, जब आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कुछ भी फाइल जो है फ्री में, जैसे साथ में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर से होते हैं, आपकी जो अदर्स फाइल है उसको भी करप्ट कर देते हैं ना, आपने देखा होगा, अदर फाइल को करप्ट कर देते हैं, उसको ही बोलते हैं मालवेयर, ठीक है। मालवेयर किसका नाम है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सो लिख लीजिएगा साथ में, मोस्ट रिपीटेड है ये 192.161, ये वाला जो सीरीज है ये किस क्लास की एग्जांपल है? क्लास सी की, ठीक है। GIF स्टैंड्स फॉर, GIF जो स्टैंड होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैंड फेसबुक परमानेंटली? कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिन्होंने अपने देश में जो फेसबुक है उसको परमानेंटली बैन कर दिया है? तो किसने किया है? चाइना ने किया है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू वेबसाइट? मतलब क्या है, कौन सी चीज़ यूज़ होती है अगर कोई सेम चीज़ मतलब आपके पास शो हो रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप शॉपिंग के लिए आप क्लॉथ सर्च कर रहे थे, इंटरनेट पे कर रहे थे, वहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ और भी साइट या कुछ और चीज़ भी खोल रहे होते हैं, ऑनलाइन कुछ भी देख रहे होंगे, नेक्स्ट आप उसके बाद क्या है, वैसी ही चीज़ें, उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके पास शो होती रहती है। उसका क्या कारण है? मतलब अगर आप कुछ भी साइट ओपन करते हैं फिर भी आपको वही चीज़ें, वही शूज़ या वही क्लॉथ जो आप देख रहे हैं वही शो होते हैं, वो क्या चीज़ होती है? कुकीज़। कुकीज़ के कारण होता है वो, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, कुकीज़ के कारण होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम स्टैंड्स फॉर? मोडेम है जो किस पे स्टैंड करता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा साथ साथ में जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। विच कमांड अलोज यू टू रिड्यूस फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइल एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क? मतलब क्या है, जो आपके कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव होती है, अगर आपको उसे रिड्यूस करना है तो उसकी परफॉर्मेंस और फ्रेगमेंट ऑफ फाइल जो है वो क्या है, ताकि कंप्यूटर मतलब आपका फास्ट चले, उसके लिए आपको एक टूल याद रखना है जिसका नाम है डिफ्रैग, ठीक है। डिफ्रैग। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज? ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिख लीजिए excel.exe, ठीक है, excel.exe, ठीक है। जब मतलब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो कौन सी फाइल पहले आती है? तो यही फाइल आती है। कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। JPEG किस पे स्टैंड करता है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कंप्लायर इन कंप्यूटर सिस्टम इज अ? कंप्लायर जो है कंप्यूटर सिस्टम में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिख लीजिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टिम बर्नर्स ली इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ? जो टिम बर्नर्स सर हैं, ठीक है, टिम बर्नर्स ली सर, इनको कौन सी इन्वेंशन के लिए जाना जाता है? तो WWW, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया था, WWW किस पे स्टैंड करता है? वर्ल्ड वाइड वेब पे स्टैंड करता है। सो ये लिख लीजिएगा साथ में, बहुत ही रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3GP स्टैंड फॉर? 3GP किस पे स्टैंड करता है? थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। और AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन, HFC कंटेन्स? HFC जो है वो क्या कंटेन करता है? बोथ फाइबर केबल एंड कॉक्सिकल केबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जो HFC है कंटेन करता है बोथ फाइबर केबल, ठीक है, एंड कॉक्सिकल केबल। स्टारबैंड प्रोवाइड? स्टारबैंड क्या प्रोवाइड करता है? टेलीफोन एक्सेस। लैन किस पे स्टैंड करता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन किस पे स्टैंड करता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होते, मैं आपको डिटेल्स में बता दूं कि मैंने इनसे रिलेटेड एक PDF तैयार की है जिसका लिंक डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 MCQs टॉप के विद थ्योरी मैंने आपको बता के उसमें डिटेल्स में बता रखा है, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वाले उसमें रिपीटेड नहीं होंगे, ये इसको नोट कर लीजिएगा, 500 अलग से हैं वो, ठीक है। उसका लिंक डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।